ये दोस्तों आप देख रहे हैं ऑल न्यू अर्टिगा टूर एम। आज इसकी डिटेल में इधर बात करेंगे। सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन पाने के लिए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले और सबसे तेज। वीडियो थोड़ा कुछ अलग तरीके से स्टार्ट हो रहा है। आज पहले मैं इंटीरियर्स के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपको एक इन्फॉर्मेशन चाहिए इस वेरिएंट के बारे में, अर्टिगा के इस वेरिएंट के बारे में, सीएनजी पे आपको ये वेरिएंट प्रोवाइड करा गया है। जैसे कि आप इसका नाम आपने सुन लिया होगा, टूर एम। तो कमर्शियल पर्पस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। जो लोग भी अपनी कमर्शियल फ्लीट या कमर्शियल गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे थे तो ज़रूर इसको एक बार ट्राई करिए, टेस्ट ड्राइव लीजिए। इसके अलावा आपको मारुति की प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करनी चाहिए। प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाके वहाँ पे आपको इनके और भी जो लॉन्चेस हैं और भी जो मॉडल्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में कंपनी का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसके बारे में और भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। वैसे तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन कवर करता हूँ अपने वीडियोज़ में। डैशबोर्ड का पूरा आपको फ्रंटल व्यू इधर मिल गया है। अपर पार्ट की बात कर लेते हैं तो इधर बहुत ही ब्रॉड सा आपको डैशबोर्ड प्रोवाइड करा गया है। बहुत अच्छी सी स्पेस इधर निकाली गई है, जैसे आपने नॉर्मल अर्टिगा में देखा हुआ। पूरा फ्लैट आउट फील आपको देखने को मिलता है। थोड़ी सी आपको ये रगड फिनिश देखने को मिल रही है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आ जाते हैं तो इधर आप देखते हैं आपका ये मीटर है, आपका DIS है और आपका जो स्पीडोमीटर है। नॉर्मल सिग्नलिंग आपको प्रोवाइड करी गई है। पूरा फ्लैट फील पे ही आपको लगभग देखने को मिलेगा। ये फ्लैट फील मतलब मेरा जो बाहर से आपका जो डिज़ाइन मुझे फील हो रहा है उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। इसके अलावा पूरी आपको इनर रिंग्स प्रोवाइड करी गई हैं सिल्वर टच के साथ। होस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन अपने आप DIS में एक्सेस कर सकते हो। पहले आप ये देख लो आराम से, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। टॉगल्स की बात करते हैं तो इधर आपका वाइपर का टॉगल है, इधर आपका इंडिकेटर और लाइट का टॉगल है। पीछे आ जाते हैं अपनी स्टीयरिंग पे। डुअल टोन स्टीयरिंग आपको प्रोवाइड करी गई है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग आपको देखने को मिलती है। क्रोम भी आपको इधर प्रोवाइड करा गया, सुजुकी की ब्रांडिंग क्रोम पे, और क्रोम रिंग अवेलेबल है इधर। ब्यूटीफाइड सा फील आपको दे देती है। जब आप गाड़ी के अंदर आते हो तो एक अच्छा वाला फील आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इधर आपको मीडिया कंट्रोल्स प्रोवाइड करे गए हैं और नीचे आपके जो कॉलिंग कंट्रोल्स हैं वो भी आपको देखने को मिल रहे हैं, जो लगभग हाईलाइट है मारुति की गाड़ियों का, जिसमें भी इनको ये सब फीचर्स देने होते हैं। पोजीशनिंग हमेशा लगभग सेम रहती है। की इंसर्ट पॉइंट हो गया। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको प्रोवाइड नहीं करी गई है। उसके बाद चलते हैं ड्राइवर साइड और पहले अपने आप AC वेंट्स चेक कर लो। ये डिज़ाइन आपको चेंज्ड मिलेगी अगर आप सेंटर AC वेंट से कंपेयर करते हो। अभी मैं वो भी आपको चेकआउट कराऊंगा। नीचे आ जाते हैं तो इधर आपका जो फ्यूल चेंजर है वो आपको प्रोवाइड करा गया है। CNG से पेट्रोल, पेट्रोल से CNG, इधर से आप स्विच कर सकते हो। हेडलैम्प लेवलर दिया गया है, देख लीजिए। इसके बाद अब ड्राइवर साइड पूरा कवर हो गया है। जो भी रिलेटेड स्पेक्स जिस भी पार्ट से रिलेट करते होंगे वो आपको उधर ही देखने को मिल गए होंगे अगर आपने वीडियो फॉरवर्ड नहीं किया है और पूरा वीडियो आप देख रहे हो। एक चीज़ और, इधर आप देखते हो तो आपको क्रोम इंसर्ट भी दिया गया। तो ब्यूटिफिकेशन भी कंपनी ने छोटी छोटी जगह पे किया है, जहाँ पे मैटर करता हो। थोड़ा सा आपको एक अलग सा एक अच्छा सा फील दे देगा। चलते हैं इसके सेंटर कंसोल पे। इधर अपना आप जो सिस्टम है वो चेकआउट कर सकते हो। पूरा स्टैंड आउट यूनिट आपको दिया गया है। नॉर्मल सिस्टम आपको मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये आप टूर एम मॉडल देख रहे हैं। कमर्शियल पर्पस के लिए आप इसको यूज़ करोगे। पूरी इधर आपको डस्की फिनिश और पूरा पियानो फिनिश पे ये पूरा स्टैंड आउट यूनिट मिलता है। अच्छी बात क्या है कि इसका जो डिस्प्ले है वो बहुत बड़ा सा दिया गया है, तो इन्फॉर्मेशन आप आराम से एक्सेस कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हार्ड टच बटन्स आपको पूरी प्रोवाइड करी गई हैं। काफ़ी अच्छा सा फील आपको ये दे देंगी जब आप इसको आप देखोगे। वैसे तो स्टैंड आउट यूनिट जिस भी गाड़ी में दिए जाते हैं ऑटोमेटिकली आपको अच्छा लगता है। थोड़ा बाहर की तरफ आता है तो एक अलग सा फील दे देता है ऑटोमेटिकली, और उम्मीद है कि आप वैसे ही फील कर रहे होगे। इसके अलावा जो भी इसके फीचर्स होंगे साइड्स में, शॉर्ट्स में आपको दिख रहे होंगे। जैसे मैं हमेशा हर फीचर कवर करने की कोशिश करता हूँ अपने वीडियोज़ में। डिज़ाइन और इसका लेआउट आपको कैसा लगता है अपने व्यूज़ ज़रूर बता देना। नीचे आ जाते हैं तो इधर आपका हैज़ार्ड लाइट का बटन आप देख सकते हो, और नीचे आ जाते हैं तो इधर आपके AC कंट्रोल एरिया हो गया। नॉर्मल मैनुअल AC आपको प्रोवाइड करा गया है। रोटरी नॉब पूरी सब आपको बेज फिनिश पे दी गई है। एक चीज़ रह गई यहाँ पे, आप ये पूरी जो फिनिश है वो देख लो तो एक तरीके का डुअल कॉम्बिनेशन, बल्कि ट्रिपल कॉम्बिनेशन आपको दिया गया आपके डैशबोर्ड पे। ये पूरी एक लेयर्ड सी एक डिज़ाइन दी गई है। लाइन्ड फिनिश आपको प्रोवाइड करी गई है। जो भी आपके थॉट्स हों, रिलेटिव थॉट्स हो इसके बारे में ज़रूर बता दीजिएगा। इसके बाद इधर आप देखते हैं लिड के साथ पूरा प्रॉपर आपको ओपनिंग क्लोजिंग मिलेगी आपको 12 वोल्ट के सॉकेट की, और इधर USB ऑक्स में भी आपको 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया, मतलब जो क्लोजिंग ओपनिंग है वो दी गई है। ऑक्स मतलब मोबाइल में ऑक्स केबल से कनेक्ट करके सिस्टम में प्ले कर लो, और USB में कोई म्यूजिक वगैरह है तो कनेक्ट करके सिस्टम में प्ले कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इधर आप देखते हैं आपका जो कन्वीनियंस स्पेसेस हैं, आपके जो वेंटिलेटेड आपके जो कप होल्डर्स हैं वो आपको प्रोवाइड करे गए। बेज फिनिश की वजह से बहुत ही ज़्यादा एरी इंटीरियर ये लगने लगता है ऑटोमेटिकली। हमेशा मैं जब अर्टिगा का रिव्यू करता हूँ तो आपसे मैं बोलता हूँ, ये बात पहले भी और मॉडल्स करे हुए हैं, लिंक सारे लगे हुए हैं, नीचे चेक कर लेना। अंदर बैठने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी वाली फीलिंग आएगी, बहुत ही स्पेशियस फीलिंग आपको आएगी।
इसके अलावा आपका जो गियर है ये आपको दिया गया है 5 स्पीड और डुअल कॉम्बिनेशन इधर भी, बल्कि 3 कॉम्बिनेशन अगर आप क्रोम भी इंक्लूड कर लेते हो। जैसे मैंने आपको बोला कि जहाँ पे भी ब्यूटिफिकेशन पॉसिबल हुआ है कंपनी ने किया है। ऐसा नहीं कि जब टूर एम मॉडल है कमर्शियल पर्पज़ के लिए तो कुछ भी बना दो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हैंड ब्रेक में भी आपको क्रोम बटन देखने को मिलती है और इधर भी आपको जो 12 वोल्ट का सॉकेट है प्रोवाइड करा गया है, तो रियर पैसेंजर्स भी अपने गैजेट्स ऑन द गो चार्ज कर सकते हैं। सेंटर दोस्तों पूरा कवर हो गया, मैंने पूरा आपको चेकआउट करा दिया है। फिर वही बात, जो भी स्पेक्स रिलेटेड होंगे चाहे जो सिस्टम के हों या नीचे एसी कंट्रोल के हों, सब आपको साइड्स में शॉर्ट्स में देखने को मिल गए होंगे। मूव कर लेते हैं पहले को ड्राइवर साइड तक। उससे पहले मैं आपको इसके एसी वेंट्स दिखाना चाहूँगा। जैसे मैं आपसे बोल रहा था कि डिज़ाइन आपको चेंज मिलती है, तो वही आप देख सकते हैं इधर आपको डिज़ाइन चेंज मिलेगी अगर आप कंपेयर करोगे ड्राइवर को ड्राइवर से। बस आपकी जो क्रोम है वो ज़रूर इंसर्ट यहाँ पे भी देखने को मिलता है। ग्लव बॉक्स ओपन कर लेते हैं तो डीप ग्लव बॉक्स प्रोवाइड करा गया है, अच्छी खासी स्पेस इधर निकाली गई है, देख लो आप पहले। इसके बाद आप एक चीज़ और देख रहे हैं, नोटिस मैक्स स्पीड इसकी आपकी 80 kmph है। जैसे आप जानते हैं कि एक कमर्शियल पर्पज़ के लिए गाड़ी है तो इसमें स्पीड लिमिट होती है, जो गवर्नमेंट का नॉर्म है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, पूरा ये प्रॉपर यहाँ पे मेंशन करके दिया हुआ है। और बाकी अपना आप जो को ड्राइवर साइड डोर है वो भी देख लो, वही आपकी डोर पॉकेट्स हैं, पावर विंडो कंट्रोल है, डोर खोलने के हैंडल आपको क्रोम पे दिया गया है। इसके अलावा सीट की कुशनिंग भी दिखा देता हूँ, ये आप चेक कर लो, काफ़ी अच्छी सी कुशनिंग इधर प्रोवाइड करी गई है। इधर आपको वैनिटी मिरर प्रोवाइड करा गया है को ड्राइवर साइड। ड्राइवर साइड चेक कर लेते हैं तो ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। इधर आपका हो गया केबिन लैंप, बहुत अच्छी सी ये इसकी जो साइज़ है काफ़ी अच्छा लगा मुझे। रूफ टॉप आपको एसी वेंट्स प्रोवाइड करे गए जिसकी वजह से कूलिंग बहुत ही शानदार मिलती है इस गाड़ी में। इधर आप देख सकते हो आपको 4 वेंट्स प्रोवाइड करे गए हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने आपको फ्रंट प्रोफाइल पूरा अच्छे से चेक करा दिया। फ्रंट से मेरा मतलब है डैशबोर्ड से, ड्राइवर को ड्राइवर से सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। अब चलते हैं गाड़ी की सेकंड रो ऑफ सीट में, वहाँ बैठकर आपसे बात करेंगे कि पीछे बैठने में कैसा लगता है। अभी तक कुछ अगर आपको पूछना है तो नीचे कमेंट में पोस्ट कर देना। वैसे तो वीडियो आपने पूरा देखा होगा, हमेशा मैं आपसे बोलता हूँ, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, कुछ नहीं पूछना पड़ेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गो टू द बैक ऑफ द कार नाउ। दोस्तों आप अपनी सेकंड रो ऑफ सीट चेकआउट कर रहे हो। हेडरेस्ट आपके एडजस्टेबल प्रोवाइड करे गए हैं, आर्मरेस्ट भी आपको मिलता है, कप होल्डर आपको नहीं मिलेंगे इसमें। फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे चेक नहीं किया। कप होल्डर प्रोवाइड नहीं करे गए हैं। थर्ड रो ऑफ सीट्स देख लीजिए, मैं पीछे नहीं जाने वाला हूँ, पहले आपको बहुत बार चेकआउट करा चुका हूँ। और हेडरेस्ट आपके इधर भी एडजस्टेबल प्रोवाइड करे गए हैं। पीछे आपको उधर देखते हैं आप तो आपको कप होल्डर दिया गया है, दोनों साइड्स पे ये प्रोवाइड करे जाते हैं। इसके अलावा आपका जो केबिन लैंप है वो आपको प्रोवाइड करा गया और सेफ्टी हैंडल्स भी आप पीछे चेकआउट कर सकते हो। इधर भी देख लीजिए। रियर डोर है, अब वो देख लेते हैं। तो इधर आपकी डोर पॉकेट्स हैं, पावर विंडो कंट्रोल है, सिंगल कॉम्बिनेशन देखने को मिलती है और इधर आपका क्रोम पे डोर हैंडल दिया गया है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर बैठ कर देख लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस गाड़ी है ये, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बहुत अच्छा लगेगा आप जब भी इसमें बैठोगे। थर्ड रो मैंने चेक करा दी है, पीछे मैं बहुत बार बैठ चुका हूँ तो मैं दोबारा आपको नहीं दिखाने वाला हूँ वो चीज़। इधर आपके रूफ टॉप एसी वेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने आपको आगे की तरफ दिखाए थे। इधर से अपना फैन कंट्रोल कर सकते हो। थाई सपोर्ट आप इधर देख लीजिए। फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब दोस्तों मैं बाहर आ गया हूँ, गाड़ी के एक्सटीरियर में आ गया हूँ। इसका पहले मैं आपको फ्रंट प्रोफाइल चेक करा देता हूँ। अपने हेडलैम्प्स आप पहले देख लीजिए, जो भी इसके स्पेक्स होंगे आपको साइड्स में शॉर्ट्स में देखने को मिल जाएंगे हमेशा की तरह। क्रोम का बहुत अच्छा सा यूज़ करा गया, ये मैं आपसे बोल सकता हूँ। नीचे आपको फॉग लैंप्स वगैरह नहीं मिलते हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि आप ज़रूर लगवाइए आपकी सेफ्टी के लिए। इसके अलावा पूरा ये ब्लैक एंड कॉम्बिनेशन आपको मिलता है देखने के लिए। ग्रिल की बात कर लेते हैं तो पूरी ये क्रोम पे प्रोवाइड करी गई। क्रोम इंसर्ट्स आप देख सकते हो, सुजुकी की ब्रांडिंग आपको क्रोम पे दी गई है। काफ़ी अच्छी खासी इसकी विड्थ भी है। जो भी थॉट्स हो बता दीजिएगा। इधर आप देखते हैं तो आपको आपकी थोड़े से पैटर्न्स प्रोवाइड करे गए हैं, बोनट के एंड पे आपको ये देखने को मिलते हैं। अब इसका जो साइड प्रोफाइल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वन फ्रेम व्यू पूरा मिल जाए आपको। जो भी इसकी लेंथ होगी, विड्थ होगी, हाइट होगी, सारे मैं स्पेक्स कवर कर दूंगा, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। व्हील एरिया की बात करते हैं तो इधर आपको नॉर्मल व्हील्स प्रोवाइड करे गए और अपनी जो कवरिंग है वो आपको दी गई है सिल्वर फिनिश के ऊपर। जो भी आपके मन में इसके लिए थॉट्स आ रहे हो, ब्रिजस्टोन के आपको टायर्स प्रोवाइड करे गए हैं, बता दीजिएगा। ORVMs आपको मिलते हैं बॉडी कलर के ऊपर। इंडिकेटर इंसर्ट इधर आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इसकी जो रूफ़ है वो आप देख लो तो पीछे की तरफ आपको पैटर्न्स प्रोवाइड करे जाते हैं। डोर हैंडल्स आपको ये पूरे दिए गए हैं बॉडी कलर के ऊपर। डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर पे प्रोवाइड करे गए। कीलेस का पैच यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करा गया है, जैसे आप देख सकते हो। अब साइड प्रोफाइल पूरा कवर होता हुआ अब चलते हैं गाड़ी का जो बैक प्रोफाइल है वो आपको दिखाएंगे। तो इधर आपका हाई स्टॉप लैंप हो गया। इसके अलावा CNG का जो ब्रांडिंग है वो आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको अंदर बता दिया था कि CNG पे ये प्रोवाइड करा गया है।
इसके बाद इधर आप देखते हैं सुजुकी की ब्रांडिंग वही क्रोम पे, नीचे आपके पार्किंग सेंसर्स, कैमरा आपको नहीं मिलेगा। टेल लैंप्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस गाड़ी के, जो मैं आपसे पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ, वो आप देख लीजिए। इधर बहुत ही एक्सटेंसिव सा डिज़ाइन इधर प्रोवाइड करा गया है। टूर एम की ब्रांडिंग आपको स्टिकर फॉर्म में दी गई है, जो इसका वेरिएंट नेम है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अब इसका जो टेलगेट है वो ओपन कर लेते हैं और अंदर की जो स्पेसेस हैं वो आपको दिखा देते हैं। इधर आपका टैंक लगा हुआ है सीएनजी का, लेकिन फिर भी स्पेस ठीक ठाक निकाल दी है। इसको ऊपर से कवर कर सीट फोल्ड करनी है। थर्ड रो वाली 50-50 आपको फोल्डेबल दी गई है, तो इसको यूज़ करके आप सीट फोल्ड कर सकते हो और वापस करने के लिए इससे आप पुल कर सकते हो। तो स्पेस आपकी अच्छी खासी ओपन हो जाने वाली है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको अब मैं बंद कर देता हूँ। मैनुअली सब आपको करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक वगैरह कुछ उम्मीद मत रखिएगा। नॉर्मल सेगमेंट में ये गाड़ी है, कमर्शियल पर्पज़ के लिए गाड़ी है। उसके बाद अब मैं वापस आ गया हूँ और डोर्स की बात कर लेते हैं। तो ये आपकी डोर पॉकेट्स हो गई, पावर विंडो कंट्रोल हो गए, फ्रंट वाला ऑटो, विंडो लॉक, डोर लॉक अनलॉक, ओआरवी एडजस्टमेंट, सिंगल फिनिश देखने को मिलती है। डोर खोलने के लिए हैंडल आपको क्रोम पे दिया गया है। सीट एडजस्टमेंट केवल आपको बैक दी गई है, हाइट नहीं मिलती है। हेडरेस्ट आपके एडजस्टेबल प्रोवाइड करे गए हैं आपको, ये आप देख सकते हो। और पीछे वाले पीछे चल के आपको मैंने दिखा दिए थे। अब दोस्तों मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। मैंने पूरी गाड़ी आपको अच्छे से दिखा दी है। आज इंटीरियर मैंने पहले आपको दिखाया, फिर एक्सटीरियर दिखाया। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी पूरी गाड़ी आपको टूर एम। आप में से जो लोग परचेज़ कर चुके हैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। अब मैं दोस्तों वीडियो ख़त्म करता हूँ। अपना प्यार अपना सपोर्ट ऐसे बना के रखिए, आगे भी आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे कार्स और बाइक्स के। कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करिएगा। प्लेलिस्ट ऑप्शन ज़रूर विजिट करिएगा। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।